हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे एसके स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि यह जीडी हो या ट्रेडमैन हो या टेक्निकल हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या क्लर्क हो, कोई भी एग्ज़ाम हो इस आर्मी अग्निवीर का जिसमें जीएस जीएस में कितने नंबर की पूछी जाती है? जिसे 15 नंबर की पूछी जाती है। 15 नंबर की जीएस पूछी जाती है, जिसमें हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। और मैं हिस्ट्री के ही PYQ आपको कराऊंगा, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन और वो आए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे इस परिवार से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके उससे, क्योंकि मैं आप तक कुछ भी पहुंचाऊं तो वो पहुंच सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है, ये देखिए आया है क्वेश्चन, किस में आया है? अग्निवीर 2024 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया। ठीक है, अग्निवीर 2024 के एग्ज़ाम में आया कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य के बीच हुई थी? वर्ष 1944 में कोहिमा की जो लड़ाई थी किस राज्य के बीच हुई थी? वर्ष 1944 की कोहिमा की लड़ाई किस राज्य के बीच हुई थी बच्चे? इसका राइट आंसर ए है, नागालैंड के बीच हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है, नागालैंड के बीच हुई थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? देखिए ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2025 में आया है अग्निवीर में। तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक कौन थे? 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक 19वीं शताब्दी के, इसका राइट आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस बंदरगाह में स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन बंदरगाह किस बंदरगाह में स्थित है? अजमेर में स्थित है। किस में? अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो अजमेर में स्थित है। नंबर 4 क्वेश्चंस क्या कहता है? नंबर 4, महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आया है, ऐसा नहीं कि आया नहीं, आया है क्वेश्चन। महात्मा गांधी जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? जल्दी से जल्दी बताना। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल। गौतम बुद्ध से महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण संबंध क्या है? कुशीनगर। इसका राइट आंसर बी, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। 6वां क्वेश्चन, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? देखिए नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था बता देते हैं तुमको। नील विद्रोह जो था वो बंगाल में हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? ये पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये पुस्तक किसकी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जिनका 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था वही महात्मा गांधी ने ये लिखी है। ठीक है,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? आज़ाद हिंद फौज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक, क्वेश्चन आया, ठीक, 2024 में ये क्वेश्चन आया है अग्निवीर जीडी अप्रैल 2023 में, ठीक है, कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किस देश में हुई थी, किसने की थी, कहाँ हुई थी, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 में, 1942 जापान में हुई थी। 1942 जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन राइट कर लेना। जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? जलियांवाला बाग जो है किस राज्य में स्थित है? यह पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। किसने गोली चलाने का उपदेश दिया था? जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। कितने साल बाद मारा था? लगभग 20 साल बाद मारा था ऊधम सिंह ने। कहाँ मारा था? वहीं जाकर जहाँ जनरल डायर रहता था, वहीं जाकर उन्होंने सीधे सामने से गोली मार दी उसके, ठीक। तो उन्होंने अपना बदला पूरा किया था, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु के स्थान पर हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? ये लिखा, मृत्यु किस स्थान पे हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कहाँ हुई थी? बिरला भवन नई दिल्ली में हुई थी। बिरला भवन नई दिल्ली में हुई थी। डेट 31 ऐसे कुछ थी, शायद 31, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ था? एक देश था जो भारत के साथ आज़ाद हुआ था। जल्दी से जल्दी बताइए। भारत के साथ आज़ाद हुआ था, कौन सा देश था भैया? देखिए, भारत जो हुआ है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हुआ है। और जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हुआ था। इज राइट आंसर ए, ठीक है। अगला सवाल, 12वां सवाल क्या कहता है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये लिखा है, किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1916 में की थी मदन मोहन मालवीय। इज राइट आंसर सी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। यानी क्या है क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति, बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान, ठीक है। अच्छा, 1857 की जो क्रांति थी, इसमें किसको फांसी हुई थी?
मंगल पांडे को फांसी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो जो कारतूस जो थे उनके पास, उसमें गाय की चर्बी मिली थी। क्या मिली थी? गाय की चर्बी मिली थी, जिसके कारण उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इनको मुख से नहीं काट सकता। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और मंगल पांडे जो थे बंगाल के 34वें रेजिमेंट के सैनिक थे। किसके? रेजिमेंट के सैनिक थे। 34वें रेजिमेंट के सैनिक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? 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 जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे। इसका आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले किसके गुरु थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु मानते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल देखिए क्वेश्चन आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2024 में आया। ठीक है। निम्न ये ऑप्शन में से कौन से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल हैं? बंगाल के गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर। ठीक है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब पारित कर लिया गया था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब पारित कर लिया गया था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब पारित कर लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को। ठीक। निम्न में से किस वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की। राजा राममोहन राय ने किसकी की? ब्रह्म समाज की स्थापना। और लाला लाजपत राय और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने किसकी की? विवेकानंद ने किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आया है मंगल पांडे का संबंध किससे था? 1897 की क्रांति से था। तो 1897 की क्रांति से था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है। अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? देखिए, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? देखिए, चोरी चोरा नहीं हुआ। कांग्रेस विभाजन 1897 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसका राइट आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट मालूम? शायद आपको नहीं मालूम होगी। ये एग्जैक्ट हुआ था 13 अप्रैल 1990 को, यानी 13 अप्रैल 1990 को। अप्रैल में कौन सा हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलो अगले सवाल की तरफ। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं, बताइए। प्राकृतिक, ओडिसी या पाली या संस्कृति? जल्दी से जल्दी बताइए। इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए, ठीक है। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल है, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? साबरमती आश्रम किस राज्य में है भैया? साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम यात्रा इनकी कहाँ हुई थी? साबरमती आश्रम। तो ये गुजरात में है, गुजरात में। उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अब मुझे कमेंट में ये बताना कि आपका स्कोर 25 आउट कितना रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लास्ट में यही कहूँगा कि खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, और मंजिल मिलती नहीं राह में रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर, उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। जय हिंद, जय भारत।